MA को एंट्रेंस के लिए मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटी CUCET अडॉप्ट कर रही हैं, जिसमें DSC आ चुका है, JNU भी आ चुका है और मेनी मोर आने वाली है। CUCET के सिलेबस के हिसाब से देखो, तुम्हें बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके के मिथ बोलेंगे, एंड टू बी वेरी फ्रैंक अभी किसी के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि क्या एक्चुअली में पूरी तरीके से पेपर में पूछा जाए। वो तो हमारे स्टूडेंट्स का जो इस हफ्ते पेपर होने वाला है, जो एक्चुअली में हमसे पढ़ रहे हैं, या हमारे बैच के 2022 के बच्चे हैं जिन्होंने 23 में एंट्रेंस देना है, जो इस साल एंट्रेंस देंगे, उनके एग्जाम से ही हमें आइडिया मिलेगा कि पेपर कैसा आएगा। पेपर का पैटर्न उन्होंने दे दिया, चैप्टर्स दे दिए, सब कुछ दे दिया। कुछ नई नई चीजें जो ऐड हुई हैं वो स्पेशली एक तो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, ठीक है, और उसके अलावा रीजनिंग। फाइन, ये कुछ चीजें जो ऐड हुई हैं। रीजनिंग तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। इंग्लिश डुएबल है, इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है, हो जाती है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप मतलब रेगुलरली हिंदू की आदत अगर डाल लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इको, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। सो अभी जो इस बारी फर्स्ट टाइम पेपर होगा गाइस CUCET का, उसी से ही हम रियलाइज कर पाएंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, ठीक है। अगर आप लोग कुछ अलग कोचिंग सेंटर वाले अलग अलग तरीके से मिथ बोलते हैं, तो अभी सीरियसली कोई किसी को आइडिया नहीं बच्चों, जस्ट होल्डर। पापा मैं क्लास में हूँ, अभी करता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है गाइस। तो हम तो अभी तक यही मान के चल रहे हैं, और जो मेरा बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस है इतने सालों का पढ़ाते हुए बच्चों को, ये है कि जो करिकुलम इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जैसे हम एडवांस तरीके से पढ़ाते हैं, वो चीज़ें भी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ओके। कभी कभार कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सिलेबस है वो इनफाइनाइट है, ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आप लोगों के लिए ये बुक बनाई गई है, ठीक है। अभी तो आपको विजिबल थोड़ी कम होगी, आप थोड़ी शायद दिख भी रही हो। ये बुक बनाई गई है, इसमें ऑल द टॉपिक्स आर देयर। आपको इन्हीं टॉपिक्स को करना है, और इस टॉपिक से बाहर नहीं जाना, ना ही इस टॉपिक से, इस बुक से बाहर जाना है। इस बुक से बाहर अगर कुछ भी आपको पढ़ना होगा तो उसके लिए जो एडिशनल असाइनमेंट होंगे, और वीकली जो टेस्ट सीरीज मैं आप लोग की लूंगा, वीकली टेस्ट सीरीज मतलब वीकली टेस्ट सीरीज होगी, मतलब जैसे टॉपिक्स हो जाएगा। पिछले वाले बच्चों की टेस्ट सीरीज अभी नहीं हुई है, जो बच्चे पिछले महीने से 1-2 महीने से पढ़ रहे हैं, अब मैं आपकी टेस्ट सीरीज इनके साथ ही चालू करूंगा। एंड टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो स्टूडेंट्स मुझसे बेसिकली ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक, या किसी भी सेमेस्टर में पढ़े हैं, थोड़ा सा मेरे पढ़ाने का जो कोन है वो MA को एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा अलग होगा बच्चों। मैं सब्जेक्टिव बेस पे थोड़ा कम पढ़ाऊंगा रादर देन ऑब्जेक्टिव बेस के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव बेस सिर्फ और सिर्फ आप सबको पता ही होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है ज्यादातर, ISI में। ISI में भी दो पार्ट है, आपको क्लियर होगा, एक PEA है और एक PEB है, ठीक है। PEA जो है आप लोग के पास ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और PEB जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है आप लोग के पास। तो उसके लिए अलग से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं ISI के, जो कि सब्जेक्टिवली हमने पढ़ने हैं, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिवली, ओके। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो हमारे पास चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट मुझसे ये शुरू शुरू पूछते हैं कि सर हमें सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 MME और ये सब कुछ याद नहीं है, ठीक है। आई नो दैट बच्चों, मैं जब क्लास लूंगा, मैं जब ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ठीक है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। बाकी अदर टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो एज्यूम करके चलते हैं कि आप लोगों को सेमेस्टर सारा याद है, तो वो स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते आगे ले जाऊंगा। और इवन मैंने जब सेमेस्टर्स में आपको पढ़ाया है, या सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़े हैं अपने आप, जैसे भी आप लोगों को 11वीं और 12वीं की मैथमेटिक्स वगैरह भी रिवाइज करनी है पूरी की पूरी, क्योंकि बच्चों कुछ भी आ सकता है 11-12 के टॉपिक्स में से भी। तो 11-12 के जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो कि डिमांडिंग हैं, जो कि पूछे जाते हैं MA को एंट्रेंस के लिए, वो भी मैंने अपनी बुक में डाले हुए हैं। चाहे जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, ये कुछ बेसिक टॉपिक हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है, मैट्रिसेस हो गया, जो भी 10th 11 12 की चीजें, इवन इवन 10th का मेंसुरेशन, ISI DSC लास्ट 2 साल से 10th के मेंसुरेशन को पूछ रहा है, DSC लास्ट 2 साल से क्या नाम है ज्योमेट्री भी पूछ रहा है। सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ठीक है। बहुत ही प्रॉपर डिजाइनिंग, मतलब अच्छे से आप लोगों को एक प्रिपरेशन का बेसिकली एक स्ट्रैटेजी बना के चीजें चलनी पड़ेंगी। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि क्या नाम है हम अपने सीनियर से पूछें, तो काफी कल कल मेरी काफी सीनियर कुछ बच्चे आए भी थे, काफी सीनियर से बात हुई है, DSC के, ISI के, इन सबके साथ मैंने 1-to-1 एक इंटरव्यू भी लिया है, जो आज अपलोड हो जाएगा। तो आपको काफी फायदा देगा उनकी स्ट्रैटेजी जान के, कि एक बच्चा जो हमारा है जिसकी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी ISI में, फिर DSC में है कुछ बच्चे, फिर कुछ बच्चे IIT के हैं,
और भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चों को जो हमारे पास आउट है, मैं उन्हें इन्वाइट कर रहा हूँ अपने पास, और उनके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को उनसे एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बेसिकली अपनाई थी अपने एंट्रेंस के लिए। ओके, चलो वो तो बात की बात है, वो स्ट्रैटेजी तो आपको मिल जाएगी कल परसों में जैसे। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू फॉलो, ठीक है। एंड फिर बोल रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो डुएबल है, इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। उसके लिए लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा, और एप्टीट्यूड वगैरह की भी अगर कुछ बात आएगी मैथमेटिक्स की, वो भी मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ना ज्यादा बातें करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक से। एंड टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। ये टॉपिक 10th क्लास में भी था, सेमेस्टर 1 में भी था, सेमेस्टर 2 में भी यूज हुआ है, और ये टॉपिक डीएससीओ और आईएसआई का बहुत फेवरेट टॉपिक है, आता ही आता है। अच्छा गाइस, कुछ बच्चों ने अगर अदर देन डीएससी आईएसआई को यूनिवर्सिटी टारगेट करी दी है, तो मैं सिर्फ डीएससी आईएसआई की तैयारी कराता चलूंगा, उससे ऑटोमेटिकली बाकी यूनिवर्सिटी कवर होती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मद्रास के लिए अलग पढ़ना है, आईजीआईडीएल के लिए अलग पढ़ना है, और टेरी के लिए अलग पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबकी तैयारी कॉमन है, बट हाई लेवल की तैयारी करते चलेंगे तो लो लेवल की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, हमारे पास वही बच्चे ज्वाइन करना जो एक्चुअली में सीरियस है और अपना मतलब मन बना चुके हैं कि एमए करना है, ठीक है। क्योंकि इस बैच के साथ मैं और अच्छे से, मैं पीएमजी सर अच्छे से जी जान लगाने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से जी जान। मैं चाहता हूँ इस बार हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रैंक प्रोड्यूस करें। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगेगा अगर काफी बच्चे वेबकैम ऑन करके पढ़ाई कर लें, राधिका के अलावा। हाँ, थैंक यू मानव, और भी बच्चे अगर आप कर सकते हो तो। थैंक यू चिन्मय, थैंक यू कनिष्का, फाइन, ठीक है। सीरियसली 1 घंटा पढ़ेंगे अच्छे से, क्वेश्चंस के साथ, कंसेप्ट के साथ, ठीक है। यू विल लव इट, फाइन। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, फाइन। कोई बच्चा डिफाइन करेगा पॉलिनोमियल कैसा फंक्शन होता है? एनीवन याद है किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो मैंने कुछ इस तरीके का फंक्शन लिखा, मैंने कुछ इस तरीके का फंक्शन लिखा, मैंने कुछ इस तरीके का फंक्शन लिखा, मैंने ये भी लिखा, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। पॉलिनोमियल मतलब जहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ओके। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो पावर 0 लिख सकते हैं, बोलो गाइस, bx की पावर 0। यस सर। फाइन। सो वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है गाइस, उसे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। देखो ग्रेजुएशन से हटके भी काफी चीजें पढ़ोगे, ठीक है, सो बी प्रिपेयर। ये तो बात हो गई पॉलिनोमियल की, ठीक है। उसके बाद रूट्स का बेसिक मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ x एट विच y और fx इक्वल टू 0, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसपे y और fx 0 होता है, उसे हम रूट्स कहते हैं, ठीक है। सेमेस्टर्स में आपको मैं ये पढ़ाता था कि हमें नंबर ऑफ रूट्स जानना इंपॉर्टेंट है रादर देन रूट्स क्या होगा वो बताना। यहाँ पे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रूट्स होंगे और कितने रूट्स होंगे, वो दोनों सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक ये दे रखा है, इसके रूट्स आ रहे हैं 3 और 2, नंबर ऑफ रूट्स आर 2 एंड द वैल्यू ऑफ रूट्स आर 3 एंड 2, ठीक है। सारे के सारे बच्चे एग्री करेंगे, डायग्रामेटिकली भी हम लोग रूट्स को बता सकते हैं। अगर आपने कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया है, तो एक फंक्शन एक्स एक्सिस को जब भी कट करता हुआ जाता है, वहां पे वाई वैल्यू 0 होती है, पता है सबको? कोई बता सकता है इस यस वाले में कितने रूट्स हैं? 3। 3। एक बार यहाँ 3 कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, फाइन, ओके।
Before moving to the some new part or important part which is the relates to graduation, मैं थोड़ा सा 10th क्लास का पार्ट रिवाइज कराना चाहूंगा जो कि आईएसआई वालों को पता नहीं क्यों पसंद है, पूछते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने आप में पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, सबको पता है? बोलो। Yes, sir. कोई मुझे ए बी सी की रिस्ट्रिक्शन बता सकता है? A should not be equal to 0. A should Sir, not A be should equal not be equal to What 0. about B and C? Sir, they are whole number. No restriction. All real number. देखो बच्चों, मैं देखो किसी टीचर को गलत नहीं कहना। देखो यही एक बात है कि ना बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो ये मान के चलेंगे तुम्हें ये सब आता है, बट प्लीज मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा और धीरे 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 आगे लेता हुआ जाऊंगा, ठीक है? बिकॉज मैं कोई लैग नहीं चाहता हमारी क्लास में कि किसी भी, अगर किसी को याद नहीं है तो बिंदास बोलो, कोई टेंशन नहीं है। भूल जाते हैं यार कभी कभार, मैं खुद भूल जाता हूँ पिछले साल क्या हुआ था, मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है? ओके। अच्छा, अगर मैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो इसके दो टाइप के रूट होते हैं, सबको याद होगा, रियल और इमेजिनरी, है ना? अच्छा, रियल में भी इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्टिंक्ट और एक होता है इक्वल, ठीक है? डिस्टिंक्ट रूट क्या होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है, और इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आती है, ठीक है? एंड इमेजिनरी कब होते हैं? लेस देन 0 आता है, ठीक है? ओके, आगे देखिए, पहले 20 मिनट कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, देन विल डू द क्वेश्चन आल्सो। मैं तुम्हें आज आईएसआई डीएससी के सवाल भी कराऊंगा, ठीक है? और देखिए इतना कुछ पढ़ने के बाद आप वो आंसर कैसे कर पाएंगे, देखिए। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे ही पढ़ते थे, जैसे ना सम ऑफ द रूट्स होता था। सपोज लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, सपोज करो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ गए, तो सम ऑफ द रूट्स इफ यू रिमेंबर अल्फा प्लस बीटा होता था, विच इज माइनस बी बाई ए। याद है बच्चों, स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, Yes. ठीक है? और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता था अल्फा इनटू बीटा, एनीवन रिमेंबर? C by A. सी बाई, C by. है ना? सी बाई, ओके Yes. ओके। आगे देखिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समटाइम्स सम और प्रोडक्ट अगर दे रहे तो ऐसे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही बचेगा। सॉरी, ठीक है? और बच्चे वेबकैम ऑन कर लेंगे तो प्लीज थोड़ा अच्छा लगेगा। फाइन, ओके, चलिए ये तो बात होगी। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चों को लग रहा है, मैं ये बात क्लियर कर दूं, देखो क्लासेस तो पूरी तरह ऑनलाइन रहेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, वी आर अवेलेबल एट दी सेंटर ऑल्सो। कभी भी आप किसी भी वीकेंड पे अपने डाउट्स वगैरह के लिए सेंटर पे आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो सब ऑनलाइन ही रहेगा। कैन कम, अगर कोई टॉपिक भी समझने के लिए आपको आना हो आ सकते हो, मोस्ट वेलकम, ठीक है? ओके, ये तो बात थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो गई, जो कि आईएसआई में बहुत बारी सवाल पूछे गए, तो इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा आपको रिकॉल करा दिया, जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है? इससे ज्यादा आप क्वाड्रेटिक में, अच्छा, और उसके बाद ये तो पता ही होगा आपको, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू रूट्स ऐसे निकालते हैं, ये सबको पता ही होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, आगे देखते हैं प्लीज एवरीवन, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अब ना ग्रेजुएशन में ना आप लोग ना स्पेशली रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल में फोकस करते थे,
बट अब मैं पॉलिनोमियल के साथ साथ नॉन पॉलिनोमियल पे भी फोकस करूंगा। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे ध्यान नहीं रखते वाकई में, बच्चे क्या टीचर तक ध्यान नहीं रखते। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा जो एजेंडा आज की क्लास का है, पहले मैं आपको नंबर ऑफ रूट्स, मतलब कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे वो पढ़ाऊंगा, पॉलिनोमियल के, नॉन पॉलिनोमियल के। उसके बाद आई बिलीव आपको थ्योरम याद होगी जिसको हम लोग IVT कहते थे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, और अगर टाइम मिला तो रोल्स और लैग्रेंज भी पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं रूट्स और पॉलिनोमियल पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें केस नंबर 1, exactly one real roots, exactly one real roots। नाउ गाइस, exactly one real roots, बच्चों मैं से बताऊं, ये इतनी बार आया हुआ है ना एग्जाम में, इतनी बार, मतलब पॉलिनोमियल वाला बहुत बार। देखिए, when y equal to fx is strictly increasing or strictly decreasing, then it has exactly one real root। मैं एक सवाल करूंगा आप लोगों से, हैं प्रिपेयर रहना सारे के सारे, मैं ग्रेजुएशन में नहीं करता ये वाले सवाल ज्यादा, ठीक है, पर मास्टर्स में करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो सिर्फ एक ही बार ही कट करेगा ना एक्स एक्सिस को? सारे बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? Yes. ठीक है, पेपर में किसी पॉलिनोमियल का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है, किसी पॉलिनोमियल का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है, तो जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, x की पावर 5 2x क्यूब प्लस 9x प्लस 3। सबको ये तो क्लियर है ना, पॉलिनोमियल की डोमेन R होती है, मैं डोमेन R से डील कर रहा हूँ अभी, हाँ पॉलिनोमियल वाले पार्ट। ओके, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? 5x 4 6x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बच्चों, आप x को कुछ भी डालिए पॉजिटिव आएगा, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जानते हो ना सारे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेगेटिव। ठीक है, ओके, so when it is strictly increasing or strictly decreasing, hence exactly one real root। बहुत घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती हैं, और मैं कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको बढ़िया वाले। ठीक है, मेरे एक सवाल आप लोगों से, सोच के जवाब देना। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वन रियल रूट है पॉलिनोमियल का। अगर वन रियल रूट है तो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना जरूरी है? इन अदर वे, when function is strictly increasing or decreasing, then it has exactly one real root, but vice versa is true or not? ये मैंने ग्रेजुएशन में नहीं पूछा आप लोगों से। सर अगर लीनियर होगा तो शायद नहीं हो सकता। अगर अगर लीनियर फंक्शन होगा तो लीनियर, हाँ ओनली स्पेशली केस ऑफ लीनियर ना। नो, Yes, sir. आदित्य बता सकता है क्यों? एनीवन? कौन कौन पुराने बच्चे हैं मैं देखूं, जिनकी मुझे शक्ल दिख रही है वो तो है। हाँ भाई केशव बता सकता है? माहिका, माही? सर अगर वो वर्टिकल हो। ठीक है, एसिम्प्टोट तो पॉलिनोमियल में होता ही नहीं, अगर आपको याद हो तो। सुमित, और सारे बच्चे में से तो उत्कर्ष, प्रिया, त्यागी, चलो नो वरी। एक बात बताओ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक, हाँ एवरीवन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या ये डायग्राम? नहीं ना, फिर भी एक बार ही कट कर रहे हैं। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग implies one real root, but one real root does not necessarily implies
ठीक है, बट वन रियल रूट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो तो बोल सकते हो। यस सर। सर मेरी चैट देखो, मैंने यही लिखा है एग्जैक्ट। अच्छा सर, देखो भाई बच्चे ट्रेन से बैठ के पढ़ रहे हैं, बढ़िया। चलो आगे देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इसके बारे में, एग्जैक्टली वन रियल रूट्स के बारे में। ओके, आगे देखिए, एटलीस्ट वन रियल रूट। प्लीज देखिएगा सारे के सारे, एवरीवन ध्यान से देखिएगा। एटलीस्ट वन रियल रूट, एटलीस्ट वन रियल रूट के लिए सपोज करो 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, ठीक है, चलो ठीक है, एटलीस्ट वन रियल रूट्स y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, ठीक है। चलो खोल लो, ठीक है। आपने एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ बी निकाला, बोथ आर ऑपोजिट इन साइन, लेट अस सपोज ये ए है, ये बी है, ए पॉजिटिव आ रहा है, बी नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ रहा है और एफ ऑफ बी नेगेटिव आ रहा है। तो इन दोनों को मिलने के लिए या तो एक्सिस से एक बार ही कट होंगे या एक से ज्यादा बार कट होंगे, ठीक है ना बच्चों। जब दोनों पॉइंट मिलेंगे तो कम से कम एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करके जाएंगे। कुछ बच्चों को ग्रेजुएशन याद आ रही हो शायद, ये ग्रेजुएशन में पढ़ा है आप लोगों ने, मुझसे पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा होगा आप लोगों ने इसको डेफिनेटली। तो जब एक एक्स पे वाई पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे एक्स पे वाई नेगेटिव आ रहा है और एक एक्स पे वाई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार कट करके जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैं इसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, रूट वाला केस हम लोग पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल दोनों के लिए अकर करें, पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल दोनों के लिए अगर करते हैं, ठीक है। प्लीज बोलिए। नहीं, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं, बंद कर लो पारुल, बंद कर लो बेटा। ओके, आईवीटी की फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन हो, दोनों टाइप के फंक्शन में कर करते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक नॉन पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूं, e की पावर x माइनस में या प्लस में x माइनस में 2 लूं और x बिलोंग्स टू लेट अस सपोज -4 से 3 ले लूं, कुछ इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट। सो जब मैं f ऑफ -4 डालूंगा तो आप सबको पता है e की, अच्छा किसी को याद है e की वैल्यू क्या होती है? एनीवन? 2.71। 2.713। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो उसकी पावर -4 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो 0 पॉइंट समथिंग के साथ -4 करोगे तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। एंड व्हेन यू पुट f ऑफ 3 ये पॉजिटिव है। तो since they are opposite in sign, hence it has exactly one real, sorry at least one real, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं फाइनली कंक्लूजन दूंगा तो उसके लिए प्लीज सारे के सारे अच्छे से प्रिपेयर रहना एवरीवन। ओके, इसी में जो सेकंड पार्ट है
अगर आपको x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल दे देगा, सो ओपन इंटरवल के लिए आपको एग्जैक्टली ये पुट नहीं करना पड़ता है, बट a प्लस डालना पड़ता है। कॉन्टिन्यूटी याद हो तो, अगर याद नहीं है तो जब पढ़ाऊंगा कॉन्टिन्यूटी सो थिंग्स विल क्लियर टू। यहाँ b माइनस डालना पड़ता है, ठीक है। वैसे मैं बताऊं एक बात को, आपका अगर ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, जो कि मैक्सिमम चांस है ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आप ऐसे ना करके डायरेक्टली ए डाल देना और डायरेक्टली बी डाल देना, आपको पता है डायरेक्टली आंसर आता है उससे भी, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड आपको याद होगा, डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अगेन अगर ये सपोज करो ये प्लस आता है, माइनस आता है, या माइनस आता है तो प्लस आता है, तो आप बोल सकते हो अगेन ऑपोजिट इन साइन आते हैं तो यूजिंग आईवीटी इट हैज एग्जैक्टली सॉरी इट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट बचे, ठीक है। फाइन, देखिए आगे लास्ट केस, इसमें लास्ट केस सारा दिखा। सर ये सेकंड वाले केस में ओपन इंटरवल पे तो ए और बी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो हम इसकी वैल्यू कैसे डाल के चेक कर सकते वो हैं? कुछ नहीं डालेंगे ना, जब मैं तेरी बात समझ गया राधिका, ए है बी है इंक्लूडेड नहीं, इस पे एफ ऑफ ए जो आ रहा है उसे ओपन सर्कल से डिनोट करेंगे, याद कर। जैसे यहाँ पर मैंने ये फील्ड सर्कल बनाया था ना, इसको एलएचएल आरएचएल वैल्यू कहते हैं, इफ यू रिमेंबर, यस सर। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, उसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, थर्ड लास्ट पार्ट देखिए, अगर y बराबर एफ एक्स है और डोमेन उसकी मान लो रियल नंबर है, तो इन्फिनिटी डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस या माइनस प्लस आता है तो लिख सकते हैं एटलीस्ट वन रियल। अगर एग्जाम में तुम्हारे पास डोमेन नहीं दे रखी तो डोमेन आप निकालना जानते हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आर है तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डालो। अगर तुम्हें एटलीस्ट वन रियल रूट दिखाना है तो रियल नंबर में से कोई भी दो ऐसे नंबर चुन सकते हो तुम, जिससे एक पे वाई वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और दूसरे पे वाई वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, आप चुन सकते हो, ठीक है। अब जो किताबों में, कुछ किताबों में और कुछ टीचर्स एक मिथ लेके चलते हैं चीजों को, प्लीज एक बारी के लिए मैं चाहूंगा सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुने। पॉलिनोमियल को तो देखो क्लियर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, वन रियल रूट हो गया, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा प्लीज, आईवीटी जो है ना, आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in case of non-polynomial function especially, अगर कोई नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को कट करे। कोई पॉलिनोमियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो वो एक्स एक्सिस को कम से कम मतलब एक बार ही कट करेगा ही करेगा, और एग्जैक्टली वन रियल रूट होगा ही होगा। बट अगर कोई नॉन पॉलिनोमियल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो जरूरी नहीं उसका एग्जैक्टली वन रियल रूट हो। एनी एग्जांपल तो दे सकते हैं मुझे, ऐसा कोई नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन बताओ जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और उसमें एग्जैक्टली वन रियल रूट नहीं आ रहा हो। एनीवन, कम ऑन। हाँ जी, कोई तो ये चीजें डिस्कस नहीं हुई ग्रेजुएशन में सर e टू दी पावर x। शाबाश, e की पावर x। बच्चों एक्सपोनेंशियल का डायग्राम याद है, ऐसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। बात क्लियर हुई सबको अच्छे से? ओके फाइन। सो पॉलिनोमियल में चलेगा बट ये कहानी नॉन पॉलिनोमियल में नहीं चलेगी। तो
इट्स फॉर नॉट पॉलिनोमियल, इट्स फॉर यूनिवर्सल। में जो लाइन लिख रहा हूं, आप चाहो तो ये यूनिवर्सल लाइन हर जगह फॉलो कर सकते हो। क्या है वो देखिए, IVT focus on at least one real root. Okay, IVT focus on at least one real root. Fine, देखिएगा। So at least one real root has two aspect. पहला, exactly one real root। दूसरा, more than one real root। IVT होल्ड कर गई, मतलब दो बाय वैल्यू ऑपोजिट इन साइन आ गई। इज दैट क्लियर? दो बाय वैल्यू ऑपोजिट इन साइन आ गई। अब दो बाय वैल्यू ऑपोजिट इन साइन आ गई तो मेरे पास दो सिनेरियो है, या तो एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करो या एक से ज्यादा बार कट करे। एक बार ही कब कट करेगा? किसी नॉन पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली वन रियल रूट होने के लिए आईवीटी के साथ एग्जैक्टली वन, मतलब आईवीटी के साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए। भाई आईवीटी होल्ड कर गई, मुझे पता है एक्स एक्सिस को काटेंगे काटेंगे भाई। अब एक रियल रूट के लिए अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एक ही बारी काटेंगे ना। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एक से ज्यादा बार काटेंगे। मैं पेपर में ये बोला गया, एक फंक्शन दे दिया, बोल रहा है कि आईवीटी होल्ड करा ली तुमने उसमें आईवीटी होल्ड करा ली। आईवीटी होल्ड कराने के बाद पूछता है भाई एक रियल रूट है एक से ज्यादा रियल रूट है। सो एक रियल रूट के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग along with IVT, और मोर देन वन रियल रूट के लिए neither strictly increasing nor strictly decreasing along with IVT। याद रखोगे? ठीक है, ये चीजें नहीं पढ़ी ग्रेजुएशन में हमने बच्चों, we have not done this। So this was for non-polynomial function। वैसे तो एक बात बताऊं, ये नॉन पॉलिनोमियल की स्पेशलिटी है। बाकी अगर तू चाहे तो पॉलिनोमियल में भी इसको होल्ड करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। Okay, sir। ठीक है, फाइन, ओके। उसके अलावा लास्ट एक टर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों बढ़िया बढ़िया वाले आज ही, ठीक है। लास्ट एक टर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, सबको पता है? A should not be equal to 0। पता है पूरे सेमेस्टर में ना और इवन मास्टर्स में ये टॉपिक ना इग्नोर टॉपिक है, और मैंने पाया है ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ना इसका सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो मैं अभी ना इस टाइम पे ना इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आज तुम लोगों को, सिर्फ एक छोटे छोटे फॉर्मूलेस बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ग्रेजुएशन की वीडियोस तुम्हें दूंगा, तुम वहां से रिवाइज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहां मैंने बहुत डिटेलिंग में कराया हुआ है, टेंशन ना लो। और जहां तक मुझे लगता है मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है इसका लेक्चर, तो आप देख सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से। सो लेट अस सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स की बात हो रही है, और एक बात अपने दिमाग से सारे बच्चे बिठा लो दिमाग में कि किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स जानने के लिए, हाँ हिमांशी बिल्कुल मिलेंगे बेटा। मैं ना क्लासेस कुछ बच्चे प्लस माइनस हो रहे हैं क्लास में, क्लियर बोल दूं,
कि क्लासेस इन 2 महीनों में कम से कम 30 लाइव क्लासेस आपकी होंगी 60 दिनों में। उसके अलावा अप्रोक्सीमेटली पूरे ईयर में 100+ लाइव क्लासेस होंगी, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज होगी, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज होगी, हर चैप्टर की, एंड टेस्ट पे हल्के फुल्के टेस्ट नहीं होंगे। हमने पूरा पोर्टल खरीदा हुआ है जिसपे टेस्ट डलेंगे, टाइम जाएगा, 60 मिनट 30 मिनट का टेस्ट है तो टाइम जाता रहेगा, ताकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के जैसे टेस्ट आपके होंगे। ठीक है, पूरा पोर्टल हमने बाई किया हुआ है, उसके थ्रू आपके टेस्ट होंगे, मटेरियल आपको मिलेगा, असाइनमेंट मिलेंगे। मतलब व्हेन यू जॉइंड अस यू डोंट नीड टू फॉलो एनी बुकलेट फ्रॉम योर साइड, आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। कुछ बच्चे अगर अपने दिल्ली से बाहर घर चले गए हैं, ठीक है, तो उनको बुक मैं कोरियर करवा दूंगा अगर वो क्लास ज्वाइन करते हैं तो हमारी। ठीक है, ये नहीं कि कॉलेज से आने के बाद तुम बुक लो, तुम्हारे घर पे बुक पहुंच जाएगी, हम कोरियर करवा देते हैं। क्योंकि काफी अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हमारे पास क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको हमें बुक कोरियर करानी होती है, तो मैं कोरियर करवा दूंगा तुम्हारे को। तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लास, बट यार लाइव क्लासेस में आना सारे, हाँ सारे लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस के अलग मजे होते हैं, अपना अलग वो रहता है। कभी कभार कोई भी लाइव क्लास तुम्हारी मिस हो जाएगी तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, सॉरी उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल सकती है। ठीक है, अच्छा सपोज करो मैंने ये fx लिया, मैंने इसको डेरिवेटिव किया, इसको 0 रखा, लेट अस सपोज x की वैल्यू c1 c2 आ गई, लेट अस सपोज मान लो c1 c2 आ गई। किसी को याद है जब फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 रख के जो x की वैल्यूज आती थी उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट्स और कुछ स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट, शाबाश। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स। सो 3 केस होते हैं इसमें। अच्छा मैं एक बात बताने वाला था, बीच में एक बच्चे के चैट के थ्रू रुक गई, कि किसी भी फंक्शन के नंबर ऑफ रूट्स अगर आपको बताने हो, एक आइडिया करना हो, नॉट दी गेस, ठीक है, बट एग्जैक्ट की क्या हो सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उसके मैक्सिमम इतने रूट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई क्यूबिक फंक्शन है तो उसके 3 ही रूट आएंगे, उसके 2 भी आ सकते हैं, उसके 1 भी आ सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक फंक्शन के 2 रूट होते हैं, 1 भी होता है जब इक्वल रूट्स होते हैं, और 1 भी नहीं होता जब इमेजिनरी वाला केस आता है। रियल रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो वट एवर द हाइएस्ट पावर of the polynomial that indicate it contain maximum such number of roots. ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, Sir, maximum number of roots contain imaginary as well. नहीं, I am talking about only real roots. Okay. Our focus would be real roots only बेटा। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो मैं भी केसेस लिख रहा हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन आज भी नहीं करा रहा, वो हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए कुछ लिख लो। केस 1 तब होता है जब FC1 और FC2 ग्रेटर देन 0 होते हैं। मैं थोड़ा डायग्राम बताऊं, जैसे मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C1 ये C2, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनी। तुम लोगों को याद है जो जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता था उस पे ग्राफ बेंड करता है, हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बनते हैं, याद है ये? नहीं ना, चलो कोई इशू नहीं, अभी के लिए लिख लो बेटा, मैं क्लास से फ्री होकर कॉल करता हूँ। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को ये टॉपिक अभी इग्नोर भी करना है तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये होता है 2 रियल रूट्स के लिए, ये 1 रियल रूट के लिए, ये 2 रियल रूट्स के लिए, और ये 3। कुछ बच्चों को याद है सेमेस्टर 1 पढ़े हैं, मैंने बहुत डिटेलिंग कराया था इसको, कम से कम 1 घंटे का लेक्चर था हमारा इस पे। ठीक है, नहीं आ रहा याद तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। This is in case of 3 real roots. आयुष का याद आ गया। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। वो बच्चे हैंड रेस करेंगे जिनकी फर्स्ट क्लास है, जो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे साथ, एक बार दोबारा।
ठीक है, ओके गाइस, देखिए अब ध्यान से क्वेश्चंस करेंगे तो क्लास का मजा आएगा इसमें। जो जो क्वेश्चन मैं अभी नंबरिंग बोल रहा हूँ वो करेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मजा आएगा जो अभी तक की पढ़ाई की है सबको लेके। केशव, क्लास 12:15 शुरू हुई थी तो कम से कम 15-20 मिनट तो और चलेगी, थोड़े सवाल कराए हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लासेस का स्केड्यूल वगैरह सबको आपको बताया जाएगा। देखिएगा ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन नजर आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 2n minus 1 equal to 0 is what? ठीक है, इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? देखिएगा सारे ध्यान से। हाँ जी, शुरू करें। चलो देखते हैं तुम लोग क्या लगाते हो दिमाग, लगाओ कैसे प्रोसीड करना चाह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कुछ नहीं है आईवीटी पढ़ा दिया तो आईवीटी लगाओगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। इज दैट ओके? a square minus b square can be, हाँ अच्छा, when x is 1 तो क्या ये होल्ड करेगा इररिस्पेक्टिव n कुछ भी हो? बोलो। यस सर, करेक्ट। करेगा। when x is -1 होल्ड करेगा अगर n ऑड नंबर हो तो? बोलो। सर एन ऑड होगा प्लीज। क्या करे बेटा? करेगा ना, -1 की पावर 1 -1 का क्यूब -1 की पावर 5 -1 होता है। और की पॉसिबिलिटी बन पा रही है रूट्स की? बोलो। नहीं। सो हाउ मेनी रूट्स? अच्छा पता है, मैं पहले बच्चों को इसको अलग तरीके से कराता था। मेथड्स क्या करता था, मैंने कहा एक बार आप काम करो, n दे रखा है ना n, तो आप n को 1 डालो, n को 2 डालो, n को 3 डालो, आपको पता लग जाएगा एक आइडिया। n को 1 डालोगे तो क्या आएगा बताओ? x² - 1। बताओ रूट्स क्या है? अच्छा n को 2 डालोगे तो क्या आएगा? x4 - 1। इससे तो कुछ रूट आएगा ही नहीं। n को 3 डालोगे x6 - 1। x³ - 1 को 0 रखोगे तो x1 आ जाएगा, x³ + 1 को 0 रखोगे तो x - 1 आ जाएगा। सेम ही आ रहा है आंसर? सॉरी, क्लियर हुई बात अच्छे से? ये बड़ा टॉपिक है गाइस, हाँ बिग टॉपिक। तो जैसे मैं आज एक ट्रायल क्लास ले रहा हूँ तो मेरे जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके साथ इस टॉपिक के अगली क्लास में और सवाल डिस्कस करूंगा और कुछ नई नई चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो दिस टॉपिक इज नॉट येट ओवर, सो व्हेनेवर वी आर हैविंग अ क्लास, सो आई डू द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। The number of real roots, whenever the number of real roots covering in
नॉन पॉलिनोमियल स्पेशली, तुम्हारे दिमाग में आईवीटी की घंटी बजनी चाहिए। Whenever examiner asks for the number of real roots, especially in case of the non-polynomial, or even the number of real root in case of polynomial with highest degree 4 5 6 7 जो सॉल्व करना मुश्किल है, आप लोगों के दिमाग में आईवीटी की घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन तुम्हारे पास ये है, फंक्शन आपके पास ये है, कहता है इसके कितने रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। डोंट गो टू द आंसर, गलती भी हो सकती है। हाँ जी, एनीवन सोचो, आंसर नहीं चाहिए, वाई के साथ आंसर चाहिए। आईवीटी के लिए मुझे ए और बी चाहिए होते हैं। एक्सपोनेंशियल की डोमेन क्या होती है, कोई बताएगा? ऑल आर, हर आर पे डिफाइंड होता है। इंफिनिटी डालो, ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, ये इंफिनिटी आ जाएगा। ये माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। ऑपोजिट इन साइन आ रहे हैं, बोलो बच्चों। अब ऑपोजिट इन साइन में व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? at least one real root. So using IVT, can I say at least one real root? But ऑप्शन में कहीं भी at least one real root नहीं है, या तो one real root है या more than one real root है। अब at least one real root में one real root होगा या more than one real root होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? बोलो। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे गाइस डेरिवेटिव क्या होगा? इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज़ एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव होता है। Since it is strictly increasing, hence IVT and IVT is holding, hence it has exactly one real root. तो जो इतने आधे घंटे पढ़ाई हुई ना कंसेप्ट की, वो अप्लाई हुआ है। समझ गए? बहुत सवाल है बच्चों हमारे पास। ये किताब ऐसे नहीं, कम से कम 6 महीने लग के ये बुक बनी है ताकि काफी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, वो एक प्रॉपर मटेरियल फॉलो कर सकें हमारे साथ साथ। ठीक है, जैसे ये सवाल है डीएससी में आया हुआ है, देखो दिख रहा है 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आया हुआ सवाल है। Don't write the question, you will get it. If A is less than B, B is less than C, C is less than D. ठीक है, फाइन। हमें बताना है इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जीरो मतलब रूट्स, हैज बोथ द रूट्स in the interval A and B, both the roots in the interval C and D, one roots in AB, other roots in CD. ठीक है, कह रहा है जो रूट्स होंगे वो A और B के बीच में होंगे, इंक्लूडिंग A एंड B। उसके बाद कह रहा है एक रूट A से B के बीच होगा, अदर रूट इन द इंटरवल C से D के बीच होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज सारे के सारे बच्चे।
अगर मैं कह रहे ए और बी और इनके बीच में रूट एग्जिस्ट करेंगे, प्लीज हैव अ लुक। जब मेरे को एक इंटरवल दे रहता है और इंटरवल के बेसिस से मुझे जज करना पड़ता है कि कितने रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ कर सकते हैं केशव, प्लीज हैव अ लुक। अगर मैं एफ ऑफ ए डालूंगा इस पूरी इक्वेशन में तो क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए माइनस सी, ए माइनस डी। ए जो है वो सी और डी दोनों से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो बच्चों। सिमिलरली अगर मैं बी डालूंगा तो ये 0, ट्वाइस ऑफ बी माइनस सी, बी माइनस डी। बी जो है सी से छोटा है और डी से भी छोटा है। ठीक है, मुझे बताओ क्या आईवीटी होल्ड कर रही है? ऑपोजिट इन साइन आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे बेटा, ऑपोजिट इन साइन नहीं आ रहे तो आईवीटी होल्ड नहीं कर रही। फाइन, सो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे में भी सी और डी डालोगे तो ये 0 प्लस सी माइनस ए, सी माइनस बी, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सिमिलरली डी माइनस ए, डी माइनस बी पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये कह रहा है एक रूट होगा ए और बी के बीच में। अब ये भी चेक किया, ए और बी पे तो ये आ रहा है पॉजिटिव, नहीं हो सकता। अदर होगा सी और डी के बीच में, अभी अभी सी और डी पे भी चेक किया, ऑपोजिट इन साइन नहीं आ रहे। वन रूट इन द इंटरवल ए बी, अभी अभी चेक किया, ए और बी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ए और बी पे फंक्शन वैल्यू, इसलिए ना समझे। सर सी के अंदर जो हमने वन रूट इन बिटवीन ए एंड बी पढ़ा तो वहाँ क्लोज था, पर हम लोगों को चेक करना है ओपन पे, तो अब इन ईशा दोबारा बिटवीन बोल बेटा। कैसे चेक होगा? सर जो हमने ए और बी पार्ट में चेक करा वो क्लोज इंटरवल्स के लिए चेक करा था ना, बिल्कुल क्योंकि उसमें ए और बी इंक्लूड था उसकी वैल्यू डाल के। बिल्कुल पर सी के अंदर तो हमें इन बिटवीन चेक करना है ना, बिल्कुल, आई एग्री विद तो यू। हम ए और बी See, when we have open interval, तो then we use then we have to check the IVT using the LHL and RHL limit बेटा। यस सर। तो डायरेक्टली LHL RHL चेक करते हैं तो वही वैल्यू पुट कर देते हैं एक तरीके से। ओके सर, ठीक है ना, गॉट गॉट इट, शाबाश। तो बहुत सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा सवाल है। अच्छा डीएससी में एक बहुत ही कॉमन और डिमांडिंग क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा। देखिएगा एक कंसेप्ट को लेके बच्चों, y बराबर एफ एक्स, जब हम रूट्स की बात करते हैं तो हम रूट्स को किससे कंपेयर, रूट्स के लिए क्या लेते हैं, बराबर में 0। और आईवीटी के लिए क्या करते हैं, अगर हम ए और बी पे चेक करते हैं तो ए पे एक वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, या ए पे बी पे एक वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, और ए पे अगर नेगेटिव है तो बी पे पॉजिटिव होनी चाहिए, यही चेक करते हैं हम लोग। एग्जामिनर कभी कभार खेल जाता है आप लोगों से और आप लोग उस खेल में हार जाते हो। देखो कैसे, मान लो बोलते हैं check whether there is at least one x where fx equal to c। c is not equal to 0। समझना बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी तक हम कम से कम एक ऐसा x ढूंढ रहे थे जिसपे फंक्शन वैल्यू 0। अब हमें कम से कम एक ऐसा x चाहिए जिसपे फंक्शन वैल्यू 0 ना हो कि क्या हो, c हो। तो जब मान लीजिए इसकी डोमेन अगर a और b है तो अब जब a और b डालेंगे तो IVT के लिए जरूरी नहीं है 0, एक वैल्यू या तो c से बड़ी होगी या c से छोटी होगी, और c से छोटी होगी तो c से बड़ी। डायग्रामेटिकली समझाऊं, देखो डायग्रामेटिकली समझो, वेरी इंटरेस्टिंग।
जब आईबीटी थे बोलते थे ऑपोजिट इन साइन। अच्छा भाई, ऑपोजिट इन साइन मतलब एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा। अब ए और बी पे ना एक वैल्यू सी है, लेट अस सपोज सी पॉजिटिव है, सी ये है, ये सी है। तो ए पे अगर एक वैल्यू सी से बड़ी आ गई और डी बी पे एक वैल्यू मान लो सी से छोटी आ गई, y बराबर सी से एक की बड़ी आ गई एक की छोटी आ गई, तो मुझे बताओ ये जो दोनों मिलेंगे तो सी को कट करते हुए मिलेंगे या तो एक बारी एक से ज्यादा बारी? तो कुछ बच्चों और कुछ टीचरों के दिमाग में मिथ होता है आईबीटी ऑलवेज इंप्लाइज व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स। नो, रूट्स मींस एफ एक्स बराबर 0 चेक करते हैं। अगर इसी एफ एक्स बराबर अदर देन 0 चेक करना हो तो आईबीटी के लिए 0 से बड़ा 0 से छोटा ना करके उस नंबर से बड़ा उस नंबर से छोटे पे फोकस करेंगे। क्लियर है बात सबको? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये डीएससी में 2014 में 2017 में सवाल आया है। कसम से कुछ लोगों ने बहुत इसको मोल करके पढ़ाया है, इतना मोल करके दे करने का वो नहीं है बच्चों। मैं व्हेनेवर आई टीच यू, ठीक है, मैं आपका टाइम सेव करना चाहूंगा और कम से कम समय में हमें सवाल सॉल्व करने हैं। स्ट्रैटेजी इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट यू हैव स्टडीड इन ग्रेजुएशन। बहुत अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी है हमें इसको लेके, ठीक है। अब जो ऑलमोस्ट हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं गाइज, आप लोगों की क्लास अभी तो 2 महीने जून जुलाई आपकी छुट्टी है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो हम लोग मॉर्निंग में भी क्लास कर सकते हैं, आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मॉर्निंग या इवनिंग होगी वो मैं ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली जो टाइम हमने रखा है वो 12:15 का टाइम है, ठीक है, जिसमें से 1 से 1.5 घंटा क्लास होगी और इन 60 डेज में अप्रोक्सीमेटली 30 लाइव क्लासेस होंगी, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पे आप मान सकते हैं 30 लाइव क्लासेस ऑफ माइक्रो मैक्रो एंड मैथ्स। मैं 2 महीने मैथ्स ही खत्म कराऊंगा अभी, मैं जून जुलाई में मैथ्स खत्म कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगले 2 महीने में, या अगर मैथ्स को 1 महीना और लग जाए तो स्टैट्स को खत्म होने के लिए 1-1.5 महीना चाहिए कम से कम, या मैक्स टू मैक्स 2 महीना चाहिए, फिर ट्रिक्स। मतलब माई एजेंडा इज टू कंप्लीट योर सिलेबस स्टार्टिंग ऑफ जनवरी और एंड ऑफ दिसंबर। मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा अच्छे से, इंक्लूडिंग ऑल टॉपिक्स, इंक्लूडिंग ऑल बुकलेट क्वेश्चन, इंक्लूडिंग ऑल टेस्ट सीरीजेस। आपका सिलेबस पूरा इस तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद का आपका जो प्रोसेस होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीजेस, डाउट्स, टेस्ट सीरीजेस, डाउट्स, यही चलेगा। क्योंकि फरवरी में आईआईटी जैम है, आईआईटी अपने आप में एक अच्छा काम कर रहा है और 2 साल हुए हैं। कुछ राधिका और चिन्मय कल मेरे से मिलने आए थे, वो आईआईटी एलुमनाई से मिलके चले गए कल, ठीक है। तो आईआईटी इज डूइंग वेरी गुड। आप सिर्फ और सिर्फ डीएससी पे ना फोकस करते हुए बाकी यूनिवर्सिटीज को भी बराबर की इंपॉर्टेंस देके चलेंगे। एवरी यूनिवर्सिटी हैज देयर ओन इंपॉर्टेंस, एवरी यूनिवर्सिटी हैज देयर ओन बेनिफिट एंड वाकई में वेरी वेरी गुड बेनिफिट। अब मानोगे नहीं, 1.5 साल के अंदर आईआईटी से जो लास्ट पैकेज हमारी एक स्टूडेंट का लगा है, डीआरसी कॉलेज की है, वो आईआईटी पास आउट है, 27 लाख का पैकेज लगा गया जिसका 27 लाख रुपए का पैकेज, वो भी 1.5 साल हुए। आईआईटी पे मत जाओ, ठीक है, बेसिकली उसके प्रोग्राम पे जाओ, प्रोग्राम बहुत अच्छा है आईआईटी वालों का, ठीक है। बाकी डीएससी से तो सबके पैकेज 20 से ऊपर के लगे ही हैं, किसी का 25, किसी का 27, किसी का 33, 33 लगे ही लगे। और अदर यूनिवर्सिटी से भी अच्छे खासे पैकेज लगे हुए, ऐसा नहीं है नहीं लगा, आईजीआईडीआर से भी लगा हुआ, शिवनादर से भी लगे हुए। मतलब आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स विद मी who has done the masters from these universities and I'm doing a great job and doing great things. So 1 साल तपस्या कर लो अच्छे से, लाइफ सेट हो जाएगी उसके 2 साल बाद आप लोग, उसके बाद चिल मारो, लाइफ एंजॉय करो। हमारी क्लास का स्केड्यूल मैंने बता दिया है, इन सबको हमने इसी तरीके से पढ़ाया था, बट इस वाले बैच के लिए हम लोग कुछ और नया करने की सोच रहे हैं और रेगुलर तरीके से पढ़ाने की सोच रहे हैं, ताकि मैं चाहूँ कि मतलब 100% रिजल्ट तो मैं कभी यूज वर्ड नहीं करूंगा, बट जो सीरियस हैं, जो एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज अच्छे से दे रहे हैं, उन सबका क्लियर हो, ये मेरी गारंटी है, उन सबका क्लियर हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कहीं बीच में लैक वो करेंगे तो देखो तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट पूरी तरीके से मेरे साथ फोकस रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, डाउट्स वगैरह पूछते रहेंगे, मैंने क्वेश्चंस करते रहेंगे, सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, तो जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल वैसे करते हुए चलेंगे, तो आप सबका अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है।
हाँ, रैंक आएगी बच्चों, रैंक आई, पिछली बार रैंक 2 आई है ISI में, ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। कल गौरव का मैंने इंटरव्यू भी लिया है, आपको देखेंगे, मैं आज लाइव करूंगा वो इंटरव्यू, ठीक है। वो इंटरव्यू देखना, आपको काफी ज्यादा उससे सीख मिलेगी। फाइन, कभी कभार बच्चे टीचर से ज्यादा स्टूडेंट से सुनना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स की सुन लेना और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्लासेस अब आपका एक माइक्रो और मैक्रो की PMG सर एक डेमो क्लास लेंगे, उसके लिए आप लोगों को मैं कल तक ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। अगर आप 2 मिनट के लिए होल्ड पे रहेंगे, मैं सर से अभी पूछ लेता हूँ, तो मैं आपकी क्लास अभी शेड्यूल कर दूंगा। और ये वाला नंबर PMG सर का है। हेलो सर, कल क्लास रखनी है आपकी, कब रखनी है? आप जब बोलो सुबह रख लो। ठीक है सर, ओके, ठीक है। सो गाइस, कल आपको सेम टाइम 12:15 क्लासेस, जूम लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप पे ही। और आप लोग क्या नाम है, CUCT इज इन जून, विच मंथ? यस ईशा, CUCT इन जून, वंश ने बोला CUCT इन जून में होता है। तो अभी पहला CUCT होगा जून में। जब तक तुम पढ़ते पढ़ते मैं तुम्हारे सामने पेपर भी डिस्कस कर लूँगा, कैसा पेपर आया है कैसा नहीं है। मुझे तो लगता है ठीक पेपर आएगा, मतलब ना टफ ना आसान, ओके ओके आएगा। जैसे DSC का एक हुआ रहता है ना बहुत टफ पेपर, वो नहीं आएगा। ISI तो नहीं करेगा एक्सेप्ट CUCT, मैं श्योर। ISI तो अपना एक अलग पैटर्न लेके चलता है, उनकी एक अलग दुनिया है, ठीक है, वो एक अलग दुनिया में जीते हैं। तो वो लोग तो मुझे लगता नहीं है करेंगे, नहीं करेंगे। यस, डे आफ्टर टुमारो, एग्जैक्टली, वंश ठीक कह रहा है, ठीक है। तो कल आप PMG सर की क्लास भी ले लीजिए। उसके बाद हमारा पूरा ईयर का फीस स्ट्रक्चर 49,000 है, जिसमें सब इंक्लूडेड है, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, मीन सब कुछ, वीडियो, प्री रिकॉर्डिंग, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। अभी कम से कम 30-40 स्टूडेंट जो ज्वाइंड हैं ग्रुप में, उसी ग्रुप में जो जो बच्चे फीस पे करते जाएंगे, हम उन्हें उसी ग्रुप में ऐड करते जाएंगे। आप मेरे से या PMG सर दोनों से पेमेंट डिटेल्स ले सकते हैं, पेमेंट करके मैं आपको पेड बैच में ऐड कर दूंगा और आपको एटलीस्ट पुरानी रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे दिल्ली से बाहर हैं वो बुक के लिए अपना एड्रेस वगैरह मुझे दे देंगे, अगर पेड स्टूडेंट है तो मैं उनके घर पे बुक पहुंचवा दूंगा, ठीक है। क्लासेस बच्चों ऐसे ही चलेंगी, वीक में कम से कम 30 क्लासेस करने के लिए, इन दो मतलब 30 क्लासेस एक बड़ा एजेंडा है हमारा, ठीक है। 2-2 क्लासेस भी, अगर 3-3 क्लासेस भी लेंगे तो भी 30 क्लासेस, बल्कि थोड़ी ज्यादा ही लेनी पड़ेगी ताकि खत्म करा दें। मैं थोड़ा सा ऐसे ज्यादा क्लासेस लूँ आप लोगों की, क्योंकि मुझे मैथ्स खत्म करानी है पूरी की पूरी। तो मैथ्स खत्म कराने के लिए मैं थोड़ी ज्यादा क्लासेस लूंगा आपकी। कल PMG सर बता देंगे कि वो किस तरीके से क्लासेस लेंगे आप लोगों की। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। कुछ भी चीज रिकॉर्डिंग से नहीं समझ में आएगी, प्लीज आप मुझे फील फ्री टू बोलेंगे। आपको कोई भी इशू होगा आप मुझे पर्सनली बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर्सनली मान लो कभी कभार मैं कॉल या WhatsApp पे रिप्लाई नहीं कर पाया, तो जब हमारी क्लास होती है तब भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ भी बात करनी है, मैं हूँ, हैंड रेस करके बात कर सकता है। हाँ तनिष्क।